राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको ये 4 अलग अलग तरह के ड्रेसेस का डेकोरेट करना सिखाने वाली हूँ 1 बाय 1, जिसमें हमने ये 4 अलग अलग तरह की पकड़ी रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लीजिए बेस ले लेंगे, जो कि हमारा प्लेन बेस है, जिसको हम बूटियों से रेडी करने वाले हैं। ये मैं ग्लू गन की सहायता से करने वाली हूँ। मैंने ग्लू गन गर्म कर लिया। अब जिस तरह की भी हमें बूटी लगानी है उनको हम लगाएंगे। हमें बिल्कुल ज़रा ज़रा सी ग्लूगन लगानी है, जहाँ पर हमें बूटी लगानी है वहीं पर, और एक एक बूटी को उसके ऊपर इंसेक्ट करते चले जाना है। बिल्कुल बिना स्पेस के हमें इनको एक दूसरे से चिपकाते हुए रखना है। और अगर आप बेस बनाना भी सीखना चाहते हैं तो बेस बनाने की वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। इससे पहले वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं, बेस बनाने की ही है। तो आप वहाँ पर मैंने बेस बनाना और एक ड्रेस डेकोरेट करना भी बहुत डिटेल में सिखाया, वहाँ कर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी जो ड्रेस है वो 2 नंबर कान्हा जी के लिए रेडी हो रही है। अगर आप भी इस तरह की ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7417526866 पर व्हाट्सअप मैसेज करके भी किसी भी साइज़ में बनवा सकते हैं। आपको सभी साइज़ में अवेलेबल हो जाएगी, किसी भी कलर में कस्टमाइज ड्रेस भी आप करा सकते हैं। तो ये हमारी एक इस तरह की ड्रेस रेडी हो गई। सेकंड हमने ये पिंक कलर में बनाई थी, वाइट पर ही पैटर्न है और पिंक कलर की इस तरह की हमने बूटियाँ लगाई हैं, जिसको सबसे पहले हमने बूटियों पर ही ग्लू गन लगाया है अब की बार। और इस तरह से, क्योंकि छोटी बूटी थी तो इस तरह से हमने उनको शेप दिया है। तो ये हमारी सबसे सुंदर ड्रेस है और मुझे भी बहुत सुंदर लगी। आपको कौन सी अच्छी लगेगी चारों में से बताना ज़रूर। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करना और कमेंट में राधे राधे लिख के आप बताना कैसी लगी आपको ड्रेसेस और कौन सी आपकी सबसे फेवरेट ड्रेस है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 बूटियाँ हमारी पिंक वाली लगी हैं, और जो बूटियों के बीच सेंटर में हमने यहाँ पर बिंदी शेप के स्टोन्स यहाँ पर लगा दिए हैं। बहुत ही सुंदर हमारे ये स्टोन लगने वाले हैं, बहुत ही प्यारे से। तो इनको हम इस तरह से स्टोन को इंसेक्ट करते चले जाएंगे। इस तरह से आप इस तरह से भी रख सकते हो, और चाहे तो इसको और हैवी ड्रेस का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर चकोर वाले स्टोन लिए, जिनको मैंने बर्फ़ी शेप में इस तरह से ऊपर लगा दिए। चारों तरफ मैं इनको भी इसी तरह से लगाऊंगी। सब काम में ग्लू गन की हेल्प से करने वाली हूँ। अब के बार इनमें चोली इनके साथ ही अटैच है। बहुत सिंपल सी चोली हमने बनाई हैं और इनके साथ हमने अटैच करके छोड़ दिए। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं सारी बूटी सारे स्टोन्स इसी तरह से इस पर लगाती चल जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा ग्लू गन लगाएंगे और हम यहाँ पर इनको इंसेक्ट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये वाली सेकंड ड्रेस भी पूरी रेडी हो गई है, बहुत ही सुंदर। अब हम करने वाले हैं सेम 2 साइज में ही ग्लू गन की सहायता से थर्ड वाली, जिस पर हम यहाँ पर येलो बूटी लगाने वाले हैं। तो ये भी बहुत बड़ी थी, तो हाँ, हमने इसको थोड़ा सा नीचे निकालते हुए यहाँ पर मैं पूरा इसको येलो बूटी से ही सजाने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा गैप दे दे के मैं यहाँ पर येलो कलर की बूटियाँ लगाने वाली हूँ। आप किसी भी तरह की बूटियों को उनके हिसाब से लगा सकते हैं या कंट्रास्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ पर मेरी कस्टमर की चॉइस थी कि वाइट पर ही वर्क करना है, तो सारी उन्होंने ड्रेस जो है वो वाइट ही बनवाई थी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनको करते चले जाएंगे। तो हमारी जो ड्रेस है इसमें अभी तक हम यहाँ पर 5 बूटियाँ लगा चुकी हैं। 7 बूटियों का ये पूरी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी, यानी 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनने वाली थी, तो 7 बूटियाँ हमारी इसमें लगी हैं। तो चलिए फिर फटाफट इसको भी पूरी कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हमारी चौथी ड्रेस, जो कि इस बहुत हैवी होने वाली थी, उसमें सबसे ज़्यादा वर्क था। तो ये हमारी हो गई तीसरे नंबर की। अब लाते हैं हम चौथे नंबर की। चौथे नंबर की जो थी उस पर ना हमें मून का शेप देना था, यानी चांद का, जिसके लिए मैंने पहले चांद बनाया चौक से, और इस तरह की लेस जो हो स्टोन वाली लेस होती है उसको लिया, और उसमें से एक लेयर मैंने इस तरह से अलग कर लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे मून का शेप देना था, और वो जो देना था हमें मून का शेप वो हमें इसी लेस से देना था। तो जहाँ से हमारी स्टार्टिंग है वहाँ से मैंने ग्लू गन लगाना स्टार्ट किया
और थोड़ी दूरी पर लगाने के बाद मैंने सबसे पहले उसको लेस को उस पर चिपका लिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको चिपका लिया है। आप इसकी जगह राइमस्टोन वाली चैन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने इसको ही लगाया। ये भी लेस आप आराम से ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे मैशो से भी ले सकते हैं, बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगी। और इस तरह से मैंने इसको जहाँ तक मुझे ये लगानी थी, मेरा चांद का शेप आया था, वहाँ तक मैंने इसको इंसेक्ट करके कट कर दिया। अब नीचे गोल सर्कल की तरफ भी हमें इसी तरह से ये लगानी है, तो वहाँ पर भी हम इसी तरह से ग्लू गन की सहायता से इसको पूरा का पूरा थोड़ा सा लगा लेंगे और फिर यहाँ पर भी हम अपनी ये लेस चिपका देंगे। बहुत धीरे धीरे आपको काम करना है और बहुत ज़्यादा आपको ग्लू गन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सूखने के बाद ग्लू गन का वाइट पार्ट दिखाई देता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत हल्की हल्की लगाएं। अगर आपसे ज़्यादा निकलती है और आप बिगनर्स हैं तो इसकी जगह आप B100 का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी वर्क करती है। तो इसकी जगह आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चांद की शेप में इसको यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से पूरा का पूरा चिपका लिया। उसके बाद हम इसको पूरा फुल्ली डेकोरेट करने वाले हैं। तो ये देखिए, बहुत ही जो ट्रिकी पार्ट होता है ना, ये अंदर का पार्ट होता है ट्रिकी पार्ट, क्योंकि गोल सर्कल में नीचे की साइड तो हमने गोल सर्कल में आराम से घुमा लिया, यहाँ पर जो है गोल सर्कल बहुत ही ज़्यादा घूमने वाला था, तो ये ट्रिकी पार्ट हो रहा था मेरे लिए। तो इसको मैं बहुत ही आराम से इसको कर रही थी। तो इसी तरह से आपको भी बहुत धीरे धीरे से करना है, ताकि आपकी ड्रेस में ना फिनिशिंग आए, क्योंकि जब तक ड्रेस में फिनिशिंग नहीं आती है वो किसी भी वर्क का अच्छी नहीं लगती है, आप कितनी भी उसमें मेहनत कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये मून शेप देखिए पूरा हो गया। आपको कैसा लगा मेरा मून शेप बताना ज़रूर। तो इस तरह से हमने कॉर्नर भी दोनों को अच्छी तरह से चिपका दिया, ताकि अलग से पता ना चले कि हमने ये अलग अलग चिपकाए हैं। तो इसको हम लगाने के बाद 2 मिनट पहले इसको अच्छी तरह से दबा लेंगे और 2 सेकंड का हम देंगे इसको रेस्ट। फिर उसके बाद हम इसको अंदर से डेकोरेट करेंगे। उसके लिए मैंने ये मोती वाली बूटी ली, जिसको बिल्कुल बीच सेंटर में मैंने चिपका लिया। उसके बाद हमें कुछ और यहाँ पर स्टोन्स लेने हैं, जो कि मोती वाले ही हैं, जिनको मुझे बिल्कुल बीच सेंटर में इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी में यहाँ पर चिपकाने थे। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये ही डिज़ाइन बना लिया। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर चिपका लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और सेम प्रोसेसर मैं इस तरह से भी करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ऊपर कॉर्नर से शुरू किया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी आधा इंच की दूरी पर मैं इसको लगाती चल जाऊँगी। आप चाहे तो इसे इंची टेप की मदद से निशान लगा लीजिए। मैंने तो अंदाजे से किया, क्योंकि मेरा तो काम रोज़ का पड़ता है, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा थोड़ा सा हो जाता है। अगर आप बिगनर से तो प्लीज़ निशान लगा के ही कीजिए। तो यहाँ पर हमने मोती वाले लगा लिए हैं। अब हम दूसरे वाले स्टोन लेंगे और उनको इनके बीच में, जो हमने ये वाले स्टोन लगाए उनके बीच में हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारे नॉर्मल वाले स्टोन है, जिनको मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड इंसेक्ट करने वाली हूँ, जो कि हमने मोती वाले स्टोन के बीच में जो हमारा गैप छूटा है वहाँ पर। बिल्कुल सुंदर सी हमारी यहाँ पर ड्रेस रेडी होने वाली है, बहुत ही प्यारी सी, कि देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा कि कितनी सुंदर ये ड्रेस बनी है। और उम्मीद भी नहीं करेंगे इतनी सुंदर ये ड्रेस बन जाएगी। छोटे छोटे आइटम से हम इतनी सुंदर ड्रेस रेडी कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर हमारा रेडी हो गया था। अब हम ऊपर की साइड क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो खाली पार्ट दिखाई दे रहा था, वहाँ पर हम 2 मोती वाली बड़ी वाली बूटी लगाएंगे और उसके नीचे हम दो छोटी छोटी मोती वाली बूटी और एक प्लेन वाली बूटी हम यहाँ पर इंसेक्ट कर देंगे, ताकि हमारी यहाँ पर भी खाली खाली ना लगे और हमें सुंदर सा लुक क्रिएट हो जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको पूरा का पूरा यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है। आपको किस तरह की लगी मेरी 4x4 ड्रेस, आप कमेंट करके बताना ज़रूर। ये देख सकते हैं, एक बार दोबारा से फुल वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, कमेंट करना। और ये रही पगड़ी है, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।